मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, मनीष कश्यप का चर्चा जोरों पर है। सारे मीडिया वाले आज जिस मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह के और मजाक उड़ाया जाता था, आज उसके पीछे मीडिया लगी हुई है। इसलिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में जो मनीष कश्यप के नाम पे टीआरपी मिल रही है, व्यूअरशिप मिल रहा है, पीछे पीछे लगे हुए हैं। अच्छी बात है। चलिए, देर से ही सही लौट के बुद्धू घर को आए। आज यह तथाकथित जो बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, उसके मुंह पर उस बच्चे ने तमाचा मारा है। अपने आप को इस लायक बनाया है कि पीछे आओ, पीछे पीछे घूमो। विषय वह नहीं है, लेकिन विषय मेरा आज का है, मनीष कश्यप पर ही है। लेकिन विषय यह है कि इन मनीष कश्यप के निकलने से इन तथाकथित वामपंथियों को, लिब्रांडुओं के पेट में दर्द क्यों है, यही सब्जेक्ट लेके आए हैं। आज इसी पे बात करेंगे, सबूत भी दिखाएंगे। आइए, एक अशोक पांडे करके हैं, इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, अपने आप को तथाकथित। यह मनीष कश्यप की रिहाई को किससे किससे जोड़ के देखते हैं। आइए पहले इनको सुनते हैं। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवे मोती खाएगा। तो कलयुग तो आ गया है भाई साहब। हालत यह है कि राम रहीम जब चाहते हैं तब उनको पैरोल मिल जाती है। ऐसा लगता है जेल में नहीं गए हैं, पिकनिक में गए हैं, कभी 1 महीने बाहर आ जाते हैं, कभी फिर 1 महीने बाहर आ जाते हैं। जब से गए हैं, जब चुनाव आता है उनको पैरोल मिल जाती है। मनीष कश्यप, यूएपीए के तहत केस होता है, उनको आराम से फिर बेल मिल जाती है। लेकिन उमर खालिद जैसा नौजवान जो जेएनयू से पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, जिसे आज किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उस उमर खालिद से जोड़ रहे हैं जिसके वीडियो आप देखे होंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यह नारा लगाने वाला और जेएनयू में यही प्रोटेस्ट कराने वाला कन्हैया कुमार और यह दोनों मित्र हैं। इनसे जोड़ा जा रहा है मनीष कश्यप को। अब और इसके साथ साथ यह उमर खालिद है जिसके पुख्ता सबूत थे कि दिल्ली के जेएनयू में बैठ के यह दिल्ली दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड था। यह सारी योजना बना के दिल्ली दंगा कराने में जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप पूरी विश्व की मीडिया में भारत बदनाम हो, मोदी की सरकार बदनाम हो। चूंकि दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, दिल्ली देश की राजधानी है। यह मैसेजिंग करके दंगा करा के यह पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि जिस देश में की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, वह देश कहां से सुरक्षित होगा। इसलिए कि ट्रंप आए थे। उस मामले में ठोस सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। उस आदमी से उस मनीष कश्यप को जोड़ा जा रहा है जिसके वजह से कोई पत्ता भी खरका नहीं। अंदाजा लगाइए। दूसरा, इनका ये एक्स, ट्विटर जो एक्स बन गया है, उस एक्स पर मैं देख रहा हूं जितने लिब्रांडू हैं, वह उससे शर्जील इमाम, एक नाम सुने होंगे। शर्जील इमाम वही है जो सीएए में क्या कहा था कि भारत के टुकड़े कर दो। भारत को अगर अपने घुटने पे झुकाना है तो आपको चिकन नेक, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है असम से उधर, वह पतला गलियारा आता है, उसके दोनों के आसपास इधर भी मुसलमान और इधर भी मुसलमानों की संख्या जो बसी हुई है, उसकी संख्या लाखों में है। अगर वह सारे मुसलमान आके नॉर्थ ईस्ट के रास्ते को रोक देंगे तो सेना पहुंच भी नहीं पाएगी और नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा और भारत झुक जाएगी।
और जम्मू कश्मीर और CA/NRC का कानून संसद में पास नहीं होगा। अंदाजा लगाइए कि इनकी सोच कैसी है, यह क्या योजना बना रहे हैं और देश को किधर ले जा रहे हैं। एक तरफ बिहार का स्वाभिमान, बिहार का सम्मान, बिहार की इज्जत, बिहार की प्रतिष्ठा, वह जहाँ पैदा हुआ है, वहाँ की गरीबी, वहाँ की समस्या, वहाँ की बदहाली, वहाँ की मजबूरी को कि बिहार के गरीबी का क्या कारण है, वहाँ के पलायन का क्या कारण है, उससे लड़ने के लिए सरकार को आईना दिखाने के लिए माइक लेके निकलता है। उसी बीच में तमिलनाडु में एक घटना घट जाती है जो पहले विधानसभा में चर्चा चलता है। विधानसभा में हंगामा होने के बाद तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों इस विषय को प्रमुखता से उठाते हैं और प्रमुखता से उठाने के बाद मनीष कश्यप अपना माइक उठाता है और वह तमिलनाडु तक जाता है। वहाँ ट्रेनों की स्थिति और वहाँ की बदहाली और वहाँ की समस्याओं को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाता है। और इसको लेके न कोई जेनोसाइड होता है, न किसी की बात होती है। और उसके ऊपर 11-12 मुकदमे लाद दिए जाते हैं। मुकदमे में कुछ नहीं पाता है प्रशासन, तो उसके ऊपर NSA लगाने के बाद संघर्ष, मुकदमाबाजी सुप्रीम कोर्ट से लेके तमिलनाडु से लेके लास्ट में NSA भी हटता है और सारे मुकदमों में जमानत मिल जाती है। मनीष कश्यप बाहर निकल जाता है। और उससे जोड़ के अंदाजा लगाइए, एक पक्ष यह है जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन के समर्थक ये लोग हैं, ये इनकी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल भी मनीष कश्यप का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ वह ट्विटर पे एक वीडियो बनाया था, उसका घर कुर्की कर दिया गया, क्या क्या किया गया वो सारे अब लाइव में आप रोज देख ही रहे हैं। लेकिन मेरा विषय यह था कि इतनी छोटी बात को एक राष्ट्रभक्त जो विकास के डेवलपमेंट की बात करता है, उसको किस तरह से घुमाया जा रहा है। यह सज्जन जो अब इतिहासकार हैं, यह देखिए नैरेटिव घुमा देते हैं। वह JNU की बात, वो जो असली किस मामले में, दिल्ली का दंगा, JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे, यह सब हटा देते हैं। उसको क्या कहते हैं, वो JNU में पढ़ रहा था, वह PhD कर रहा था, उसको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन वह जेल में है। ये वामपंथियों का नैरेटिव सोचिए। असली चीज, जो असली मुद्दा है, उसको काट के किनारे कर देना है, उसको उठाना ही नहीं है। ये घुमाते रहते हैं। अरे बताओ ना ये क्या क्या किए हैं, मैं बताया। इसीलिए वीडियो बना के जनता के बीच में इनके नैरेटिव को काटने वाली बातें जानी चाहिए कि इस देश में ये RJD समर्थक हैं, यह तेजस्वी समर्थक हैं। समझिए कैसे लोग हैं। इनको अगर मौका मिलेगा तो क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए देश के कोने कोने में बम फूटते थे। और देश की दुर्दशा के पीछे यही लोग हैं। यह वही दिन चाहते हैं, या उसी तरफ ले जाना चाहते हैं कि इस देश के गद्दारों के सामने इस देश के राष्ट्रवादी लोग घुटने टेक के सलाम करते रहें। तब इनको अच्छा लगता है, इनके पेट में दर्द नहीं होता है। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा, तब तक लिए हमको दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।